हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो, पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, माता पिता सखा सब तुमको है गाना, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ओम शांति। अब भाई बहन से भी ऊपर
अपने आप को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। सुनते आज की मुरली। वाणी है 5/7/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे याद से ही आत्मा की बैटरी चार्ज होंगी, शक्ति मिलेंगी और आत्मा सत्व प्रधान बनेंगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। मुख्य क्या है? याद की यात्रा। सारा दिन निरंतर घड़ी घड़ी 6-8 घंटा याद में रहो। कम से कम 6-8 घंटा, नहीं निरंतर। तो बाबा ने कल कहा वो गवर्नमेंट जॉब होता है 8 घंटे का, ये कम से कम 5-6 घंटा तो करो। प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है तो उनकी निशानी क्या होंगी? एक बाबा दूसरा न कोई, जो ऐसे है उनकी निशानी क्या? नंबर 1, यदि बाप से प्यार है तो बाप की नजर उन्हें निहाल कर देंगी। नंबर 2, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। नंबर 3, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वो और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। नंबर 4, उनकी बुद्धि झूठ खंड से, झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। समझा क्या कहा बाबा ने? जिन बच्चों का प्यार एक बाप से, उसकी निशानी क्या? वो किसी के प्यार में, देहधारियों के प्यार में फंसेंगे नहीं। और नजर से निहाल हो जाएंगे। बाबा की नजर पड़ी, निहाल हो गए। अब किसी की नजर मिलाने की जरूरत नहीं। और नष्टो मोहा होंगे। और सब मनुष्यों से उनकी बुद्धि टूट चुकी होंगी। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार एक ही बार बच्चों को मिलता है। जिस प्यार को भक्ति में बहुत याद करते हैं। बाबा, ओ बाबा, बस आपका ही प्यार चाहिए बाबा। भक्ति मार्ग में तुम उनको याद करते हो। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम ही हमारे सब कुछ हो बाबा। तो एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। सतयुग त्रेता में इतना प्यार मिल जाता है कि प्यार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। तुम किसी से घृणा तो नहीं करते हो, तुमको सबसे प्यार है। और सबसे जास्ती तो एक बाबा से प्यार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति
और दुख में सब चिल्लाते हैं, धनी धोनी किसका है नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में सब उस धनी को याद करते हैं, परंतु कायदेशीर भक्ति का भी समय होता है, आधा कल्प। ये तो बच्चों को समझाया है कि ऐसे नहीं कि बाबा तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, बाबा को सबके अंदर के जानने की कोई दरकार नहीं है, वो ज्ञान के सागर है। जैसे वो थॉट रीडर होते हैं, वो भी एक विद्या है, सीखते हैं। यहां वो बात नहीं, बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही इशारा ड्रामा का पार्ट बजाते हैं। बाप जानते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पार्ट बजाते हैं। अब ऐसे नहीं, कैसे कि वो हर एक के अंदर क्या है ये जानता है। वो काम किसका है? थॉट रीडर, जो थॉट्स चलते मन में, विचार, उनको रीड माना विचार को परखने वाले, जानने वाले, पढ़ने वाले। तो वो भी एक विद्या है, वो सीखते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है। उसको उसके हाव भाव से पहचान लेते कि ऐसा अगर हाव भाव है तो ये सोचता है, ऐसे हाव भाव है तो ये सोचता है, इसे समझ जाते। फेस रीडिंग, थॉट रीडिंग ये होता है। अब बाबा यहां आकर के हर एक के अंदर में क्या चल रहा है ये जानने के लिए नहीं आते, वो तो आकर के सृष्टि चक्र का समाचार सुनाते, वो नॉलेज देते। ये तो रात को भी समझाया है कि हर एक के अंदर में तो विकार ही है। यहां के मनुष्य बहुत छीछी मनुष्य है। बाप आकर गुलगुल बनाते हैं। ये बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहां तुम एक दो से बहुत प्यार से रहते हो, बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा रानी का राज्य कहा जाता है। सतयुग को मोहजीत राजा रानी का राज्य कहा जाता है। वहां कोई रोते नहीं। रोते कौन है? कौन? जो मोह में फंसे हैं वो रोते हैं, लेकिन वहां कोई रोते नहीं। वो है मोहजीत राजा रानी का राज्य। वहां दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस था, अभी नहीं है, क्योंकि अभी रावण का राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाप को याद करते हैं कि आओ आकर के सुख शांति दो, रहम करो। ओ बाबा आओ आकर के सुख शांति दो, रहम करो। तो बेहद का बाप रहम दिल है। रावण है बेरहम करने वाला। ये दुख का रास्ता बताने वाला है। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़ा दुख देने वाला वो है काम विकार। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे।
इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहते ना, तो तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है। मंदिरों में भले जाते हैं परंतु उनको बायोग्राफी का कुछ पता नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है बस ऐसे देवियों की पूजा करते रहते। देवियों को रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वो देवियां तो कुछ भी खाती नहीं है। खा जाते तो ब्राह्मण लोग हैं। क्रिएट कर फिर पालना कर फिर उनको डुबो देते, माना उनका विनाश कर देते। इसको क्या कहा जाएगा? अंधश्रद्धा। सतयुग में ये बातें होती नहीं। ये सब रस्म रिवाज कलयुग में निकलती है, द्वापर में भी नहीं। वो भक्ति भी सतो प्रधान है। भक्ति भी पहले सतो रजो तमो से पास होती। तो तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो। द्वापर से हमने भक्ति शुरू की। सबसे पहले पहले कौन सी भक्ति की? अव्यभिचारी। जितने भी पुरातन मंदिर हैं देख लो कौन से हैं? शिव के। आज कोई नया मंदिर बनाएगा तो शिवलिंग बनाता है क्या वहां? कौन सा बनाता है? कोई महाराज, कोई किसका? देहधारियों का। लेकिन पुराने मंदिर सब किसके हैं? शिव के। तो देखो ये सब सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, ये पशुपतिनाथ, रामेश्वरम, ये 12 ज्योतिर्लिंग पुरातन है। कोई कॉलोनी खुल रही है अभी नई, मंदिर बनाना है तो सिर्फ शिवलिंग का बनाते क्या? नहीं। अभी अभी ये महाराज आए, उन्होंने एक लोटा जल शिव के ऊपर चढ़ा, सभी बातों का हल। तो फिर वो शिवलिंग के बनाना शुरू हुए। कहा? नहीं तो अभी तक तो कोई महाराज पकड़ो एखादा संत और उनका मंदिर बनाओ। भगवान का मंदिर ये नहीं बनाते। अब भक्ति भी कैसे हो गई? तम प्रधान। और वहां जाकर बातें भी कौन सी होती? कोई अच्छी बातें नहीं होती, बस टाइम पास। जाओ वहां बैठो। तो पहले पहले तुम एक शिव बाबा की पूजा करते हो जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्याभिचारी अनेकों की पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते। तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहां से यहां आते हैं, शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं, अर्थात देवी देवताएं कहलाते हैं। और फिर त्रेता में क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र में आते हमने भिन्न भिन्न पाठ बजाया है। ये बातें तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाबा ने आकर के तुमको आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, अपनी भी नॉलेज दी है। तो कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूं और वो भी
अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे ब्रह्मा बाबा, तुम भी नहीं जानते थे। फिर श्याम सुंदर का भी राज समझाया है कि यही श्री कृष्ण है, दुनिया का पहला प्रिंस, और ये राधे है मम्मा, ये सेकंड नंबर में है। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। क्या कहा बाबा ने आज? नंबर 1 कौन? ब्रह्मा बाबा। नंबर 2 कौन? मम्मा। सेकंड नंबर में आते। सबसे पहला जन्म जिसका हुआ वही नंबर 1 रहेंगे ना। और फिर थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। राधा का जन्म थोड़े वर्ष के बाद होता है। थोड़े वर्ष का दोनों में फर्क है। ये श्री कृष्ण है नई दुनिया का प्रिंस, राधे सेकंड नंबर में है। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए तो श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही फिर श्याम सुंदर भी कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, और अभी स्वर्ग है कहाँ? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाता है, जिसे कहते हैं लंका द्वारिका के नीचे चली गई। नहीं, चक्र है, फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी, वो भी तो अपने आप को विश्व का मालिक समझती है ना। क्या कहेंगे? हमारा राज्य है। भारतवासी क्या कहेंगे? हमारा राज्य है, हमारा भारत है, भारत नाम है। अच्छा, ये हिंदुस्तान नाम भी रॉन्ग है। वास्तव में धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, परंतु धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण कोई अपने को देवता कह नहीं सकते। अब ये भी ड्रामा में नूंद है। नहीं तो बाप कैसे आकर के फिर से वो देवी देवता धर्म की स्थापना करे। और आगे तो तुमको भी इन बातों का, सब बातों का कुछ मालूम नहीं था। अब बाप ने तुमको समझाया है। तो ऐसा मीठा बाबा, और उनको तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी तो रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते रहते हैं। इसलिए बाप, बेहद के बाप को ही याद करते रहो। कितना याद करना है? कैसा? 6 घंटे। और कैसे याद करना है? दिल से। इतना उनकी याद हो जो प्रेम के आंसू बहते रहे। क्या कहेंगे? हे साजन, बाबा कब आकर हम सजनियों से मिलेंगे? क्योंकि तुम सब हो भक्तियां, तुमने बहुत भक्ति की है। भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर तुमको भक्ति का फल देता है, रास्ता बताता है, समझाता है कि ये 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते। वो आकर के बाबा हमको समझाते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही ये जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी ये नहीं जानते, ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वो अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं।
और कोई भी देहधारी के पास रचयिता और रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज हो न सके। ये नॉलेज होती है रूहानी बाप के पास। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान के सागर है, ज्ञान ज्ञानेश्वर, वो तुमको ज्ञान देते हैं। किस लिए? राजेश्वर बनाने के लिए। और इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वो सभी हैं हठयोग। हठयोगियों की भी चित्र बहुत है। सन्यासी जब आते हैं तो वो आकर के बाद में हठयोगी सिखलाते हैं, और जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब वो आकर के हठयोग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता हूं संगम युग पर, आकर के राजधानी स्थापन करता हूं। स्थापना यहां करते हैं न कि सतयुग में, और सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो वो आते हैं संगम युग पर। संगम पर ही स्थापना होती है। और यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है सब पूज्य। तो बाप पुजारी से पूज्य बनाने के लिए आते हैं। पुजारी बनाने वाला वो है रावण। ये सब कुछ तुम्हें जानना चाहिए, क्या चलता है। ये ऊंची से ऊंची पढ़ाई है। इस टीचर को कोई नहीं जानते। वो सुप्रीम बाप भी है, वही तुम्हारा सुप्रीम टीचर भी है, और वही तुम्हारा सुप्रीम सदगुरु भी है। दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप ही आकर के अपना पूरा पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाते हैं और पढ़ाकर लायक बनाकर साथ में ले जाते हैं। तो बेहद के बाप का लव कितना मिलता है। तो फिर और कोई का लव तुम्हें पसंद नहीं आता है। इस समय है ही झूठ खंड। इसको क्या कहा जाता है? झूठी माया, झूठी काया। भारत इस समय झूठ खंड है, और फिर सतयुग में होगा वो सचखंड। भारत का कभी विनाश नहीं होता। भारत कभी विनाश को नहीं पाता। ये सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान यहाँ आते हैं, जहां बेहद का बाप बच्चों को बैठ सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा राज समझाते हैं और सर्व की सद्गति भी करते हैं। ये भारत बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। भारत की महिमा अपरंपार है। परंतु ये भी तुम समझ सकते हो कि भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड 7 वंडर्स कहते, ये माया के 7 वंडर्स है। ईश्वर का वंडर तो एक ही है, वो स्वर्ग वैकुंठ। बाप एक तो उसका वंडरफुल स्वर्ग भी एक, उसको हेवन कहा जाता, पैराडाइज भी कहा जाता। सच्चा सच्चा नाम तो एक ही है, स्वर्ग। ये दुनिया तो नर्क है। ऑलराउंड चक्र तुम ब्राह्मणी लगाते हो। तुमने ही सबसे जास्ती जन्म लिए हैं। इस समय तुम हो ब्राह्मण, तुम सो बनते हो देवता, और फिर तुम सो बनते हो क्षत्रिय, फिर बनते हो वैश्य, और फिर कलयुग में शूद्र, अभी फिर ब्राह्मण। ये चक्र है, तुम ही लगाते हो। तुम्हारी ही चढ़ती कला और उतरती कला का गायन है। चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला, तुम्हारे लिए गाया हुआ है। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, सुख भी हो, और स्वर्ग में तो है ही सुख। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं है। उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। और सतयुग में सूर्यवंशी, और फिर 2nd ग्रेड में है ये चंद्रवंशी, त्रेता। तुम हो अभी आस्तिक, तुम समझते हो कि वो है नास्तिक। तुम धनी के बन
बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारी है लड़ाई किससे संजू दादा? तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु शिव की रात्रि का अर्थ भी किसको पता नहीं है, नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, अभी ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अरे ये तो शिव भगवान वाच है, अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण के अंत के जन्म में जब वो साधारण बूढ़े तन में होते हैं, उस तन में मैं प्रवेश करता हूं। वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत में जब वो पतित बन जाते हैं, सृष्टि भी पतित बन जाती है, तो पतित राज्य में मैं आता हूं। पतित दुनिया में तो अनेक राज्य है, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नवधा भक्ति करते हैं, जिसको कहा जाता है नवधा भक्ति, इसमें सिर काटने पर भी आ जाते हैं कि भगवान दर्शन दो, नहीं तो मैं सिर काट दूंगा, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है। उसको कहा जाता है नवधा भक्ति। भक्ति में भक्ति है, सबसे ऊंची भक्ति नवधा भक्ति। और जब से ये रावण राज्य शुरू होता है, तब से फिर ये भक्ति के कर्मकांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, नीचे नीचे ही आते गए। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। अब भक्ति और ज्ञान का राज ये भी अब तुम बच्चे समझ गए हो। सीढ़ी और झाड़ में सारी समझानी है। सीढ़ी का चित्र, झाड़ का चित्र, लेसन में सारी समझानी होती है। कोई को अगर नया है लेसन करने है तो अपना टाइम दे और पहले 7 days कोर्स कर ले, उसके सिवाय उसको मुरली समझ में आएंगी। माता जी 7 दिन का कोर्स है, वो कर ले तो सब समझ में आ जाए। विधि से सिद्धि मिलती ना, तो उसमें 84 जन्म दिखाए हैं सीढ़ी में। अब सब 84 जन्म नहीं लेते, ये भी समझना है। जो शुरू शुरू में आते होंगे 9 लाख, वही पूरे 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है। कहते ना नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे कहा जाता है ना। तो 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए तुमको पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा ही जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एक ही है, नाम ही है पैराडाइज। और उनका बाप तुमको मालिक बनाते हैं। वो तो सिर्फ वंडर ऐसे ही दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते निरंतर मुझे याद करो। ऐसी दुनिया होंगी, स्वर्ग आपका महल होगा सोने का, चम 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 चमकेगा। ऊपर से ऐसे गुम्मज कितना बड़ा उसको, और उसके ऊपर टोपी ऐसी थोड़ी, और नीचे सोने का महल, देवी देवताएं यहाँ वहां भाग रहे हैं। बहुत सुख की दुनिया है, सिर्फ सुख ही सुख है। प्रकृति दासी है, 150 वर्ष का आयुष्य है, और सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसी लुभावनी दुनिया है जिसको स्वर्ग, मनमोहक ऐसा स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे स्वर्ग का मालिक तुमको बाप बनाते हैं, तो इसलिए अब तुम उसको निरंतर याद करो। क्या कहते, सिमर सिमर सुख पाओ।
और सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। तो पवित्र बनने के लिए ये बाप की यात्रा है। पवित्र बनने बिगर कोई वहां जा नहीं सकता। ये याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं मन मना भव, तो फिर अंत मते सो गति हो जाएंगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। सदगति होती है यहाँ, सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लौ मिलता है। बाप तुम्हें नजर से निहाल कर देते हैं, सम्मुख आकर ज्ञान सुनाते हैं। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। बाप तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, कैसे से तुम मुझे याद करो तो तुमको शक्ति मिलती रहेंगी। जैसे बैटरी होती है मोबाइल की, क्या करते उसको चार्ज। तो डिस्चार्ज होने से फिर चार्ज किए तो बैटरी चार्ज होती है, फुल हो जाती है। ऐसे ही तुम जब मुझे याद करते हो तो जैसे कि आत्मा रूपी बैटरी तुम्हारी चार्ज होती है, तुम आत्मा में शक्ति आती है। तो बाबा कह रहे जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो ये भी मोटर है, इसमें भी बैटरी है और इसकी बैटरी अभी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएंगी। तो बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिवान तो बाप ही है। ये मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ तुमको समझाते हैं। वो भक्ति के शास्त्र तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते ही आए हो। अब बाप सर्व धर्म वालों के लिए बस एक ही बात सुनाते, कहते बच्चों अपने को आत्मा समझो, इसमें मूझने की कोई बात नहीं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, भले याद करो न करो, इसमें मूझने की कोई बात नहीं। पतित पावन तो एक बाप ही है। फिर सब पावन बन घर चले जाएंगे। तो सबके लिए ये नॉलेज है। यह है ही सहज राजयोग और सहज ज्ञान। इसको कहा जाता है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला करो, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 का योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी। और हमें एक दिन एक क्लास सुनना है किसी का। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त, सदा प्रसन्न चित्त रहे। हमें लोग की चीजें दुकानें हार जाए, ये
बस एक सेकंड के लिए बाबा वहां से दुकानें हट जाए तो कितना अच्छा हो जाए। अच्छी दुकानें हैं, हट जाए। हमें 2024 साल मुक्त वर्ष मनाना है। गांव का उद्धार हो जाए। ये गांव पवित्र गांव है। यहूदा ये पावन आत्माओं की भूमि है। ये यहाँ का वातावरण भक्ति का वातावरण है, धार्मिक गांव है। यहाँ के लोग कैसे लोग घुस गए बाबा गांव में, कहाँ गए वो? तो बाबा इसको फिर से वैसे ही बना दो, जैसे ये पावन भूमि है ऐसे पावन, ये सब अपवित्रता दूर हो जाए। ऐसे संकल्प करेंगे जो दूर हो जाए। अच्छा देखो, अलग अलग क्लासेस सुनते तो अच्छी अच्छी बातें कान पर आती। तो क्लास में सुना मैंने, एक कहानी बता रहे थे कि एक राजा था। वो राजा जंगल में गया तो उनको एक सन्यासी दिखा और तपस्या में लीन है। राजा ने उनको कहा कि ये तो बहुत तपस्वी दिखता है, तो क्या तुम मेरे राज्य में चलेंगे? मैं तुमको वहां सब व्यवस्था दूंगा, जो चाहिए सो दूंगा। उसने कहा ठीक है चलो। राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने क्या कहना चाहिए था, अरे मैं तपस्वी हूं, तुम्हारे राज्य में मेरा क्या काम, मैं तो यही तपस्या कर रहा हूं। उसने क्या कहा, तुरंत चलो। तो राजा लेकर के आया। फिर राजा ने उसको बहुत अच्छा महल दिया रहने के लिए, जो चाहिए दास दासियां दी। और क्या तुम अच्छे पकवान न लाए, क्या तुम ये भोजन करोगे? ठीक है करूंगा। राजा को क्या आशा थी, वो कहेगा कि अरे ये भोजन मेरे काम का नहीं है, मुझे तो सिंपल भोजन चाहिए। उसने क्या कहा, ठीक है कर लूंगा। खा लिया पूरा। बोले यहां सो जाओ, नरम गद्दा है, इस पे सोएंगे, सो जाएंगे। सो गया उस पर। राजा को लगा ये ढोंगी सन्यासी दिखता है, इसको जो दे रहे हैं खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो राजा ने उसको कहा कि तुम मुझे कोई सन्यासी तो नहीं लग रहे, ऐसा करो अब तुम चले जाओ यहां से। तो उसने कहा ठीक है, पर मैं एक शर्त पर जाऊंगा। बोल जाने के लिए भी शर्त? ठीक है कहो क्या? वो तुम जहां से मुझे लेकर के आए थे वहां मुझे तुम साथ में चलो और वहां छोड़ के आओ। राजा आया, उसने कहा यहां से मैं अब और घने जंगल में जा रहा हूं तपस्या के लिए, अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ आया ना, तुम मेरे साथ चलो। राजा ने कहा अरे मेरी पत्नी है, मेरे पीछे बच्चे हैं, मेरे पीछे राज्य भाग गए, इस राज्य का क्या होगा मैं अगर तुम्हारे साथ आया तो? बोले उस तपस्वी ने कहा देखो मेरे पीछे तो कोई पत्नी नहीं, न बच्चे नहीं, न कोई राज्य नहीं, जो स्थिति मेरी यहां है वही स्थिति मेरी वहां थी, अब तुम भी मेरे साथ चलो। राजा ने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ। वो वहां से आगे घने जंगल में तपस्या के लिए चला गया। वो तपस्वी कौन? बाबा ने टाइटल दिया, तुम हो वो तपस्वी। तुम रहते कहां हो? घर गृहस्थ में, लेकिन रहते हुए भी ऐसे रहो जैसे बेहद
के वैरागी, तुम्हारा किसी से कोई लेन देन नहीं है। इस दुनिया की कोई भी घटना तुमको टच नहीं कर सकती। चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे कोई गाली दे, चाहे कुछ हो जाए, हमने अपनी पूरी भाग दौड़ किसके हाथ में दे दी है? बाबा के हाथ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको कैसा रहना है? तुम बेहद के वैरागी हो। तुम क्या कहते हैं? ये ऐसे हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ऐसे क्यों, ये क्या, ये कैसे? अरे तुम बेहद के वैरागी हो। बेहद का वैरागी किसको कहते? तुम जैसे जंगल में कोई है, तपस्या कर रहा है, उसकी जो स्टेज है, तुम्हारा है बेहद का वैराग। यहां रहते हुए भी तुम उस स्टेज में हो। तुमको तो क्या है, अच्छा पलंग दो, उस पर भी वही नींद। तुमको कोई चटाई दे, यहां सो जाओ बिना तकिए के, उस पर भी वही नींद आएगी। तुमको क्या है, 56 प्रकार के पकवान दे दो, तो भी तुमको ऐसे नहीं मुझे नहीं चाहिए या चाहिए, तो भी तुम्हारा वही स्टेज है। और तुमको कोई दाल रोटी बस ठंडा मटके का पानी दे दे, तो भी तुम्हारी स्टेज, वो तुम उतने ही सुखी हो। क्योंकि तुम्हारा सुख का स्रोत, शांति का स्रोत ये दुनिया है ही नहीं। तुम्हारा सुख अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा का सुख है। और वो सुख तो तुमको बाबा की याद से मिल ही रहा है। यहां अगर कोई तुमको गाली भी दे तो तुमको उससे कोई लेन देन नहीं है। यहां अगर तुम्हारा 50-100 रुपए का नुकसान भी हो जाए तो तुमको कोई उसकी चिंता नहीं है। बाबा ने तुम्हारी सारी चिंताएं हर ली। बाबा हमको ऑफर कर रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो। इसको कहा जाता है जीवन मुक्त अवस्था, कर्मातीत अवस्था। और तुम अपने को आत्मा समझो, मेरी याद में रहो, और ताड़े दादा ऐसे ही याद में रहो जो अंत के समय में तुमको कुछ भी याद ना आए। अच्छा, ओम शांति। ऐसे क्लासेस सुनते ना, क्लासेस रहते यूट्यूब पर, तो उसमें से ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते। बेफालतू चिंतन चलता रहे, वेस्ट ऑफ टाइम, उससे ये सुनना। टाइम है तो हमारे पास, एक्चुअली देखा जाए ना, हमारे पास बहुत टाइम है। कितना टाइम हमारा वेस्ट चला जा रहा है। बहुत टाइम है हमारे पास, करने वाले के लिए तो बहुत टाइम है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धियोग लगाकर बैटरी को चार्ज करना है। आज बाबा ने तुलना की आत्मा की किसके साथ? बैटरी के साथ, कि उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। ये चिड़चिड़ापन क्या है? अंदर से खालीपन है, चिड़चिड़पन है, आ रहा है। तो भरा हुआ मटका आवाज करेगा क्या? खाली मटका खड़ंग 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 आवाज आएगा उसका। थोड़ा भी हिला है तो तुम अगर भरपूर है तो उसको क्या है? अभी अगर किसको कहे कि तुमको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, बस अब तुमको मिलने वाले हैं, या 1 करोड़ कुछ नहीं आज की दुनिया में, तो इतना समझो कि अब उसको कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 10 करोड़ रुपए तुमको मिलने वाला है। अब वो लेने के लिए निकला नहा धो के, अब उसका सत्कार होने वाला है,
तो बीच में अगर कोई झगड़ा करने के लिए आए, वो करेगा कि झगड़ा? वो कहेगा मेरा मूड नहीं है अभी, तुमको क्या चाहिए, तुमको भी ऐसे 50,000 रुपया आके मैं तुमको दे दूंगा, जाओ तुम भी खुश रहना। या उसको ऐसा पता चला कि कितना भी पैसा है तो वो उसके पास में अब धन की कोई कमी नहीं रहेगी, झगड़ेगा क्या वो किससे? वो कहेगा तू भी खुश रहे, मेरे को भी खुश रहने दे। लेकिन अभी अभी इसका 5 लाख का नुकसान हुआ, और कोई अच्छे से भी बात करने आया उससे, करेगा क्या वो उससे अच्छे से बात? नहीं, झगड़ा करेगा उससे, क्योंकि खाली है अंदर से। तो चिड़चिड़पन, क्रोध, ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह प्रेम की कमी है, अंदर से प्रेम से खाली है, मन उसका प्रेम से खाली है। मोह, अहंकार, तो ये सब खाली आत्मा की निशानियां है। अंधेरा है, अंधेरा 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 कुछ नहीं है, बस उजाले की कमी। तो बाबा कह रहे अपनी बैटरी को चार्ज करो, निरंतर मेरी याद में रहो। लेकिन माया तुम्हें याद में रहने देंगी नहीं, ये भी आगे कहा है। मासी का घर नहीं है, कोई कहे कि अब मैं सारा दिन याद में रहूंगा, बुद्धि ने एक्सेप्ट भी किया, पर याद में रहना इतना इजी नहीं है। 1 घंटा मूवी देखना इजी है, लेकिन 1 घंटा याद में बैठना बहुत मुश्किल है। जैसे ये गाजर, गवत, ये वो बाकी के ऐसे झाड़, जो अड़ान, ये आने के लिए कोई मेहनत नहीं है, लेकिन अच्छे झाड़ लगाने के लिए मेहनत है। ऐसे मन में फालतू विचार आने के लिए मेहनत नहीं है, लेकिन अच्छे विचारों की देखरेख करने के लिए मेहनत है उसकी। जैसे इसकी मशागत करना पड़ता ना, अभी पेरने हो गए ना, तो अड़ान आया होगा ना, उसमें पानी गिरा तो फिर मारना पड़ेगा ना, उसको निकालना पड़ेगा सब, टाइम टू टाइम फेर देते रहना पड़ेगा। फवारा देंगे तो वो भी चलेगा, पर उसका इफेक्ट हो जाएगा अपने झाड़ पर, उससे अपना नींदन वाले भी बैठाने पड़ेंगे उसमें। और जो अच्छे झाड़ है उसकी देखरेख करना पड़ेगा, उसको खत पानी भी देना पड़ेगा, पानी तो आ रहा है, खत भी देना पड़ेगा, 3-4 डोज जो खत के हैं वो फवारे भी देना पड़ेगा। तो उन झाड़ों की जैसे मशागत है, ऐसे हमारे मन में भी खेत चल रहा है। तो अच्छे जो संकल्प है, इसकी भी क्या होना, रोज मशागत, देख रहे। जैसे इस खेत के लिए भाग रहे मुरलिया छोड़ छोड़ के, अपने अंदर के खेत के लिए, जैसे वो खेत हमको क्योंकि स्थूल धन देने वाला है, ये खेती करेंगे अंदर, तो ये भी तो हमको कुछ तो देगा। जब अच्छे संकल्पों की हम जो उपासना करेंगे, संकल्प पूरे होंगे, और वो खेत तुमको 1 साल के लिए सिर्फ संपत्ति देगा, और ये अंदर की मशागत जन्म जन्मांतर के लिए तुमको भरपूर कर देंगी। लेकिन बाबा ने तो ये भी नहीं कहा कि उसको छोड़ दो, भले वो भी करो और ये भी करो। अब आज समझो मुरली में नहीं है कुछ कोई, फिर उनका काम क्या है, मुरली एक तो सुबह 5 बजे के पहले पढ़ लो, चाबी लो, खेत में जाना है ना 6 बजे 5 बजे, 5 बजे के पहले मुरली पढ़े सिवाय काम पे निकलना नहीं। वहां गए, सारा दिन रहने वाले हैं, डब्बा साथ में लेके गए ना,
शरीर का भोजन साथ में लेके गए ना, आत्मा का भोजन मुरली वो लेके गए के साथ में नहीं, उसको छोड़ दिया, उसका उपवास। और ऐसे फिर ज्ञान में 10 साल भी हुए तो भी क्या कह रहे हैं, 10 साल में भी मेरा क्रोध ही नहीं गया अभी तक के, अभी भी बुरे विचार मेरे मन में आते हैं, लोभ नहीं गया, मोह नहीं गया। फिर ऐसे से कोई वर्ष को फायदा नहीं। लास्ट सो फास्ट भी जा सकते हैं अगर समझो पहले दिन और आज के दिन में अंतर है तो बैटरी को चार्ज करो। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, याद की यात्रा में कभी भी मूंझना नहीं है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है और मोहजीत बनना है। किसी से घृणा नहीं, सबसे प्यार। अगर हम अभी अभी किसी पर क्रोध करें और शिव बाबा के पास जाकर के बैठे प्यार से, शिव बाबा हमारा सुनेगा क्या? धन्य दादा कहेगा, समझो तुम्हारा बच्चा है और कोई बाहर से आया और उसने उसको गालियां दी और तुम्हारे पास आया और अच्छे से बातचीत करने लगा, तुम बात करेंगे क्या उससे? तुम कहेंगे मेरे बेटे को तुम गाली देते और तुम मेरे से अच्छे से बात कर रहे, तो ऐसे कैसे चलेगा? तुम उससे भी अच्छे से बात करो, ऐसे होगा ना। ऐसे शिव बाबा के पास जाएंगे, शिव बाबा कहेंगे तुमने, वो भी मेरा बच्चा, उसको तुमने गाली दी और मेरे पास आकर कहते हो कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारा प्यार स्वार्थी है, तुम्हें मुझसे लेन देन है इसलिए प्यार है, उससे कोई लेन देन नहीं, उससे नफरत है, ऐसा होगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सबसे अविनाशी और सच्चा प्यार रखना है और मोहजीत भी बनना है। प्यार रखना है माना मोह में नहीं फंसना, मोहजीत बनना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे मीठे अनुभव करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप की नूर रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। क्या कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा, मैं बाबा की नूर की रत्न नूरे रत्न आत्मा हूं, अर्थात नयनों में समाई हुई हूं। श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मैं मस्तक मणि आत्मा हूं। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी, ब्रह्मा बाबा के राइट हैंड, ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे और फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे तो कमी कमजोरी दिखाई देंगी। स्लोगन, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सबसे मुख्य क्या है? सर्व की दुआएं, यही आगे बढ़ने का साधन है। अच्छा, ओम शांति
शांति शांति। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। प्रभु क्यों ना करो साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करो साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुमने मुझको लगाया गले, एक तुमने मुझको लगाया गले। जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले, एक तुमने मुझको लगाया गले। जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, तुमने मुझको निकाला है उस दौर से। जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से, हाथ थामा है तुमने, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा। प्रभु क्यों ना करो साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। वक्त जैसे इंसान को आजमाता है, आके तू ही जमीन पे उसको समझाता है। वक्त जैसे इंसान को आजमाता है, आके तू ही जमीन पे उसको समझाता है। सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है। जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे मिली है शफा, खुद को जोड़ा जो तुमसे मिली है शफा। प्रभु
बड़ी